सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे न्यू चैनल में द हॉरर स्टोरीज में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और बहुत ही बढ़िया रोमांचक स्टोरी हॉरर, जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। तो चलिए चलते हैं हम स्टोरी में, जिसका नाम है चमेली का श्राप। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ना गांव के बाहर एक हवेली थी, जिसका नाम था चमेली की हवेली। लोग गांव वाले बोलते थे वहां एक चमेली नाम की लड़की रहती थी, उसकी आत्मा भटकती है अभी भी। और तब काफी साल पहले उसकी मृत्यु हो गई थी वहां पे। तो तब से ही ऐसे उसकी आत्मा भटकती है यहाँ पे भी। तो वहां पे आज तक जो भी कोई गया है, वो कभी वापस लौट के नहीं आया। इस पास वाले शहर के पास 3 दोस्त थे, अजय, विक्रम और नेहाल नाम की लड़की थी। एक 2 लड़के थे और एक लड़की थी। वो तीनों मतलब शहर के थे रहने वाले, और ऐसी बातों पर नहीं यकीन नहीं करते थे, भूतों प्रेतों की। तो उन्होंने ये चमेली की जो स्टोरी थी वो सुनी। उनको बहुत ही मतलब अच्छी लगी सुनने में। उनमें इंटरेस्ट आ गया कि उसको देखें जाके, हवेली को या घर को उसको देखें, अंदर सच्ची में कोई भूत है, अंदर सच्ची में कोई भूत है कि नहीं है। तो ऐसे ही वो उन्होंने प्लान बनाया तीनों ने कि हम ना जाके एक दिन जाएंगे रात को 12 बजे। तो उन्होंने सारी प्लानिंग की, वो टॉर्च भी लेके गए और कैमरा भी लेके गए साथ में, कि रिकॉर्ड करेंगे जो भी होगा वहां पे, हम सारा कुछ रिकॉर्ड करेंगे। तो वो निकल गए एक रात, अगले दिन ही निकल गए। वो सारी तैयारी करके वो अगले दिन निकले और वो घर की तरफ चले गए। जैसे ही उन्होंने घर का गेट खोला, तीनों ने अंदर गए। और अजय ने बहुत ही मतलब बहादुरी से बोला, अरे कुछ नहीं होगा, ऐसा ही है, बस ऐसे ही अफवाह भरी हुई है, तो कुछ नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। तो एकदम से ना कहीं से झोंका आया हवा का। तो एकदम से वो दरवाजा जहाँ से घुसे थे वो एकदम से बंद हो गया। तो जो नेहा थी वो डर गई, बट फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और बोली, कोई बात नहीं, हवा ही थी, कुछ नहीं होता। तो वो तीनों आगे बढ़ने लगे। बिल्कुल अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई और दीवारें बिल्कुल ही मतलब उसका सीमेंट उतर चुका था, सीमेंट भी गिरने वाला था दीवारों का। और जगह जगह पे मकड़ियों के जाले लगे हुए थे, सारे मकड़ियों के जाले, और सीमेंट दीवारें गिरने वाली थी। वो और ही डरावना हो गया था बिल्कुल घर वो। तो वो सारे अंदर जा रहे थे, देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे वो सारे घर को। तो एक्सप्लोर करते करते वो ना सीढ़ियों पे ऊपर गए। ऊपर जाते जाते वो एक कमरे में चले गए, दरवाजा खोला। दरवाजे की एकदम से ना बहुत ही गंदी सी आवाज आई। उनके अंदर डर बैठ गया। वो आवाज सुन के ही वो डर गए तीनों, बट फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई। वो तीनों अंदर गए। अंदर जाते ही उन्होंने बिल्कुल अंधेरा पाया। बट जो विक्रम था उसने एक कोने में देखा कि कोई ना कोई सफेद सी चीज कोई है वहां पे, हिल रही थी वो। तो उसने अजय को बताया कि वो देखो कोने में एक सफेद कलर की चीज कोई हिल रही है। तो अजय ने टॉर्च जलाई और देखा वहां पे कि वहां पे है। और जैसे ही उसने टॉर्च जला के वहां देखा, और वहां ना एक लड़की बैठी हुई थी, सफेद कलर की साड़ी पहने, उसके बाल बिखरे हुए, मुंह के आगे बिल्कुल आए हुए थे। तो वो लड़की बैठी हुई, और लड़की उठी, एकदम से उठी और इनकी तरफ आने लगी। और ये तीनों देख के डर गए भाई, इनके बिल्कुल होश उड़ गए। और वो तीनों भागे बाहर की तरफ। जैसे ही वो बाहर की तरफ भागने लगे तो एकदम से दरवाजा बंद हो गया उनका। वो तीनों ही बिल्कुल ही शॉक हो गए, ये क्या हो गया भाई। और उनका कैमरा भी चलना बंद हो गया, कुछ रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा था। उनका कैमरा भी चलना बंद हो गया, दरवाजा भी बंद हो गया। और जो विक्रम था उसने हिम्मत जुटाई और उसने उसको पूछा कि आप कौन हो,
कि आप कौन हो, हमसे क्या चाहिए आपको, हमें छोड़ दो प्लीज। तो जो वो सफेद साड़ी वाली लड़की थी उसने एकदम से अपने बाल साइड किए और उनको घूरने लग पड़ी, और उनकी उसकी आंखें एकदम बिल्कुल खून के कलर की लाल हुई। उसकी आंखें बिल्कुल लाल, ये देख के पहले ही डरे हुए थे, देख के और डर गए, और वो एकदम से ना रोने लगी। जब इन्होंने पूछा कि आप कौन हो, वो रोती रोती बोली कि मैं चमेली हूँ, मैं चमेली हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं चमेली हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। तो इन्होंने पूछा बट कैसा इंसाफ, क्या हुआ था आपके साथ, कि हम क्या इंसाफ कैसे दिलाएं आपको, क्या हुआ था। तो उसने सारा कुछ मतलब बताया कैसे उसने ना साइड में पूरी जैसे थिएटर का पर्दा लगा होता है वैसे ही सारा हवा में उनको दिखाने लग पड़ी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था उसके साथ पहले। तो जैसे ही उसने सब कुछ दिखाया, उसमें क्या दिखाया उसने, जो ये घर था ना, इस घर में एक अमीर जिम्मेदार आदमी रहता था। तो ये उसके घर पे काम करती थी, ये काम वाली थी उस आदमी के घर में, मतलब जहाँ पे अभी ये भटक गई है उसी घर में। तो जैसे ही उसने बताया, वो ना जो जमींदार था अमीर, वो इस पे बुरी नजर रखता था। तो इसको पता चल गया कि ये मेरे पे बुरी नजर रखता है। इसने ना सारे गांव में जैसे सरपंच टाइप के लोगों से इसकी शिकायत कर दी कि ये मेरे पे बुरी नजर रखता है। तो उन्होंने एक्शन लिया इस पे। जैसे ही उस पे एक्शन लिया तो वो भाई भड़क गया कि मैं इतना अमीर पावरफुल आदमी हूँ, तो ये लड़की मेरे पे ऐसे ऐसे कर गई। तो इसने एक दिन उसको रात को बुलाया अपने पास, भी मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई है तो तुम्हारी जरूरत है, वो बुला रही है तुझे। बहाने से उसको घर में बुलाया। वो बेचारी क्या करती, वो चले गई। वो जैसे ही गई उसके घर तो वो अंदर घुसी और उसने ना दरवाजा बाहर का लॉक कर दिया और उसको अंदर ही मतलब अंदर अपने पास ही रख लिया। तो जैसे ही वो अंदर घुसी उसने दरवाजा लॉक किया। उसने पूछा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ, क्या कर रहे हो आप। और उसने मतलब अंदर घुसी है, सीधा उसके ऊपर झपट पड़ा कि मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया, ये मेरे पे तूने आरोप लगाए ऐसे ऐसे। तो वो बेचारी चिल्लाने लगी काफी। तो इसने क्या किया, उसका रेप किया उसी घर में कोई नहीं था। उसने अपनी बीवी को मायके भेज रखा था और बच्चे भी साथ में ही थे। तो इसने ऐसे ऐसे किया, वो बेचारी अधमरी हो गई। तो इसने सोचा कि अगर इसको छोड़ दिया तो ये सारा ढिंढोरा पीट देगी और मुझे सजा करवा देगी। तो इसने क्या किया, वहीं उसी घर में इसको मार दिया, जान से मार के, और उसी घर में दबा दिया। उसकी लाश भी दबा दी। तो जैसे ही उसकी लाश दबाई तो तब से उसकी आत्मा भटक रही है वहां पे। तो उसकी आत्मा ने उसको बाद में उसी की आत्मा ने उसको भी मार दिया। वो अमीर जो आदमी था, जो घर का मालिक था, उसको भी मार दिया। और ऐसे ही किसी को उसने रहने नहीं दिया उस घर में। जब से कोई भी जाता था, कोई भी उस घर में जाता था तो उसको या तो मार देती थी या वो पागल हो जाता था। तो ऐसे ऐसे जो स्टोरी उसने बताई तो वो बेचारी खुद रोने लग पड़ी, जो चमेली थी। तब से वो चमेली का श्राप लगा हुआ था, तो चमेली वो खुद रोने लग पड़ी बेचारी, उसकी आत्मा रोने लग पड़ी। तो ये भी भावुक हो गए तीनों। और इन्होंने पूछा तीनों ने कि आपको इंसाफ कैसे मिलेगा, कैसे मुक्ति मिलेगी आपको, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो चमेली ने बताया कि जो मेरी इस घर में लाश गड़ी हुई थी उसको निकाल के उस हड्डियों का दाह संस्कार किया जाए। तो उन्होंने कहा भी हमें अभी जाने दो, अभी हम रात हो गई है तो अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कल सुबह हम आपका जो भी है क्रियाक्रम, जो भी होने वाला आपका मुक्ति के लिए, वो हम आपके लिए करेंगे सब कुछ। तो उसने ऐसे फिर उनको जाने दिया। उन्होंने अगले दिन सुबह होते ही एक पंडित को बुलाया
पंडित को बुलाया और इनका जो गड़ी हुई हड्डियां थी वो निकाली, उनका पूजा पाठ करके पूरी विधि विधान से क्रियाक्रम किया। तो जैसे ही वो उनकी चिता को जलाने लगे, जब वो जलाई तो घर की एकदम से दीवारों में, घर में से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। और वो देख के गांव वाले भी इकट्ठे हो गए सारे। जब गांव वाले आए, गांव वाले भी देख के हैरान हो गए, ये क्या हो रहा। बट ये था कि जब ये सारा हो गया क्रियाक्रम तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिली। तो उसने हमेशा के लिए वो घर को छोड़ दिया और उसके बाद कभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ना सुनने को मिला। किसी भी गांव वाले को भी कोई उस घर में गया तो ऐसे ऐसे परेशान होकर बाहर आया या बाहर ही नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं मतलब सुनने को आया। तो उसके बाद वो घर में एक परिवार भी आया रहने के लिए, तो वो परिवार भी अब बहुत सुखी बस रहा है। तो ऐसी थी ये कहानी। तो कैसी लगी मेरे दोस्तों आपको ये कहानी आज की? आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी और अपने भाई को सपोर्ट करो फुल। तो ऐसे ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आता रहूंगा। आगे के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियां लेके आता रहूंगा, नई से नई। आप भी मेरे साथ शेयर कीजिए कि किसी के साथ ऐसी कोई घटना हुई हो, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई हो तो मेरे साथ शेयर कीजिए। तो क्या पता अगली वीडियो आपके कहानी के ऊपर बना दे। तो चलते हैं भाई, राम राम, जय हिंद, जय भारत।